क्यों जी रहा है? अगर 22 मिनट भजन नहीं कर रहे तो मर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तो बात चल रही थी मोदी घड़ा की, हम कहते बिल्कुल भीतर पानी ने जाए रे, जो नल चले है जो तो जुड़ा न वही रे, 3 घंटा सुधरे रहे। अच्छा एक और वह कहावत चला थे तुम्हारे ना चला कि वह पूछ पुंगरिया में राखो निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी, चला था जी तुम्हारे जाना था। अच्छा जा बताओ, जब बात अपन जाना थे कि पूछ निकारी से टेढ़ी हो जा तो पोई ना निकारा ही काय हो रहा है। जब अपन को पता है कि निकार के टेढ़ी हो जाए तो पुंगरिया में पोई रहा निकारो ही नहीं। मतलब जब मन आए कुत्ता कैसी पूछ या तो टेढ़ी हो जाए। तो हर गांव में पुंगरिया धरी है, 1-2 मंदिर हर गांव में है, सुबह शाम मंदिर जहाँ लोग को कहे कहाँ जा रहे है कि जो तन्ने जब पूछ फूफो आए पुंगरिया में सो सीधी बनी रहे निकारो ही नहीं, जा करो मंदिर। कथा में आओ बैठो अच्छे प्रेम से कथा सुनो। नियम तो बहुत हैं, सबसे बड़ा नियम जो है कि कोई को खराब नहीं हुए अपन से। जी हाँ, सबसे बड़ी नियम। अब कई भज्जा प्याज लहसुन नहीं खा रहे, 6 साल हो गई और भज्जा ने प्याज में खा लवा दो गाँव प्याज लहसुन छीन नहीं रहे और प्याज में मुरा गए पूरो गाँव। इसे अच्छे दद्दारो प्याज खान लगो आदमी बच जे तुम्हारे मारे ये सो कछु नहीं के प्याज खाए से तुम बच जा रहा। लखवा लग के मरा थे प्याज बारो। हाँ लखवा लगा तो बिल्कुल गारंटी जानी हो जे को और जे ने खाओ हो तुम तो खबर कर ली। अगर ब्याज वारे को लखवाने लगे है तो उसकी औलाद कुत्तों से खराब न करे। इसे ब्याज भरने खजू दद्दारो माओ हाथ जोड़ के निवेदन न मार जाओ, बहुत ही खराब गत हो जाए। ये 2-3 पैसा आज नो को नहीं फले अन्य फल है कब अरे तक हमको बैठो जे तो हम जहर से लग रहा है होंगे। हाँ वो ऐसा लग रहा हो कि महाराज की मूड काट लेते कम नहीं हो तो हाँ भाभी हम पूरी जाना था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि मूड काट लेते कम नहीं होते। फिर बताओते हम आओ का कर ले आओ का कर ले बताओ ज्यादा हो जे मना कर दी हम वही भाग जे। हम जो कछु नहीं रेत के साथ एक जना की हुई कथा हम तो वही नहीं दे मुत के बैठे अपन हो तो सजाए मड़वा अपन में दम भाव चलते। मेरा निवेदन है ये 4-5 संपत्ति बड़ी कठिन होती हैं। सबसे पहली संपत्ति भैया बांटन की, भैया को हिस्सा ने खाइयो प्यारे कबो बहुत खराब होते है। दूसरो ब्याज को पैसा, तीसरो दारू को पैसा। जिन जी दारू बेच रहे हो गांव गांव तुम्हारी बागत होने हैं यार। अबे तो तुम आदो पानी आदो पग रगड़ रहे हो। हाँ सो अबे तो भयंकर मकान बन रहा है काश अबे बिल्कुल तक नहीं पे चल रहा हो। पता नहीं जितने की भी आत हो उसे दोनों पानी रगड़ दी तक नहीं होगा इससे जाके। पर जितनो पानी तुमने मिलाओ है विपिन बिहारी की बात राखियो भगवान उतना ही पानी ग्लूकोज की बाटल में भरवा के तुम्हारे परिवार में चढ़वा दे। उतना ही बाटलें चले हैं जितो तुमने मिलाओ है उनमें। काय से भगवान को बहुत खतरनाक काम है। एक आदमी देखो कैसे होते बेईमानी को पैसा। एक आदमी दूध बेचत तो वो की घरवारी ने कही कि हम एक नथ बनवा दे। नथ पति बोलो के 15 दिन को टाइम दे दे हम तो नथ बनवा दे। बोले हाउ अब वो जाए दूध बेचबे सो 2 लीटर पानी नदिया में से कैन में डाल लेवे और 2 लीटर के अलग धर लेवे। 15 दिन में अच्छी जा बड़ी नथ बन गई। घरवारी को भारी खुश बा गई सपर भी। तो जैसे ही डुबकी लगाई अरे वह नथ तान ले गई मछरिया। अब घरे आकर रोन लगी कहने लगी लुट गए बर्बाद हो गए। घर वाले बोलो हट काय में लुट गई पानी को धन पानी में तोरे बाप को का लगा वो में पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। ध्यान रखो तुमने दारू बेच बेच के मकान बना लो
तुम मोड़ा दारू पी के मकान बेच दे, बिल्कुल गारंटी जानी हो कैसे जेसो आउट है वो सही बात है। अब ये तो तुम्हें जेसो कमाने ऊसो कमा ले, पर जो दिन भगवान हिसाब कर है वो दिन अब तुम्हारी चल है कैसे तुम कर्म कर रहे, पर जब कर्मों को हिसाब हुई है वो दिन भगवान की चल है। फिर तुम्हारी ने चल है ने दलीली चल है का कहा ने दलाली चल है ने रोबो, फिर तो ने जो कह दी कि सो होने माने होने है बस। राम की अदालत में होत ना गवाही, वो चल है जमानत ने कट है फरारी। प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और रूठ जाए तो चमड़ी उधेड़ देता है। ध्यान रखियो, समय बहुत बलवान होते रे, समय इतनो बलवान होते जब समय अपनी पे आउ थे तो जज भी वकील ढूंढत थे अपने लाने, जज भी वकील ढूंढत है अपने लाने जो समय को फेर आए। इसे अब कौन ऐसो काम ने करियो कि हिसाब की दारे तुम्हें रोने पड़े। अब ऐसो कौन काम ने करियो। और एक और ध्यान से सुन लियो हमारी बात, अगर तुमने को सुख से जीवन ने दो, तुम्हारे कर्मों से को जीने पाओ सुख से, गांव में, क्षेत्र में, देश में, मोहल्ला में, अगर तुमने सुख से जीवन ने दो तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे। ध्यान रखियो, कुत्ता की मौत मार है तुम्हें, पलका पे डरे डरे तुम्हें एक एक कर्म खबर आए कि यार हमने वो खुद सताओ तो, वो गरीब खुद सताओ तो, वो की जमीन खाई थी, वो की जमीन जबरन दबाई थी, और जो जरे जबरन जमीनें दबा रहे हो, जब मरो उनकी लकड़िया में जरूर जज्जुआ है। देखियो तो घर कोने कितने डमला धारदा है ठटरी पे। हाँ, पूरी जिंदगी दूसरों की जमीन खात रहे, हड़पत रहे, और जो ना वो मरे वो की लकड़ में जरूर जज्जू। देखियो के घर के कितने डमला धर रहे संगे, पूरी जिंदगी वो माटी को लड़त रहे और आखिरी में खुद माटी होके चले गए, कुछ नहीं बचो। भैया बांटन, शराब को पैसा, ब्याज को पैसा, मंदिर को पैसा, गैया को पैसा, कन्या की जायदाद। आजकल एक जो अभी हमें ज्यादा तो नहीं मैंने सुनाए में आ रहा है, आदमी पैसा लेके मोड़ियों के ब्याह कर रहा है। मर जाओ तुम्हारा वंशनाश हो जे, मोड़ी की जायदाद खे हो सो मर जाओ वंशनाश हो जे, कीड़ा पर के मर हो। ध्यान रखियो। और अपनो तो सीधो है सुनबे की दम हो तो आएगा ही ना, कल से अज्जू ने हम तो रोज पहले कथावाचक में ऐसे कहा कि थे कि आए ना गए हमारी कथा में न पूरे कहते कि कल फिर पधार गयो हमें दर्शन दियो, हमें बिल्कुल नहीं करने तुम्हारा दर्शन वर्शन। सुनबे की दम हो तो अज्जो, बात तो बई हुज्जे कि अगर तुम्हारी रात में नींद खुल जाए तो लगे है तो ने प्यारी आज बहुत ही खराब बोलो तो रे आज तुम्हारा आज नींद चटजे है तुम मुदा खो नींद में। मीठी मीठी कथाएं तो खूब हो गई, तारीफों की कथाएं तो खूब हो गई, तो तारीफ तो कहा ही ने को की, ये तो सीधो प्रहार है बिल्कुल। ब्याज ने खज्जो चाहे प्याज खात रहो तुम्हारा मन हो तो अच्छी भगवान की कथा सुनो, यही सब नियम यहाँ है। और नियम तो हमारे हिसाब से ये कहीं बना ली तुम तो कथा में तो ठीक है, घरे एक नियम बना ले कि सवेरे जब सो के उठो नहाओ 6 बजे तुम्हें टाइम मिले। भाई अपन संसार में फंसे, किसानी में भी फंसे, कबू कहूँ काम लग जाए तो रात के 9 बजे सब रहे। एक नियम बना ले, आज प्रतिज्ञा कर ले कि हम जब भी नहा हैं वो घर में जहां भगवान धरे हुए हैं उनके सामने जाके एक बार साष्टांग बिल्कुल सीधे लेट जाए और कुछ न करियो। तुम तो एक नियम बना ले कि जहां भगवान को मंदिर होए घुटना टेक के पाँव नहीं पड़ने अपन को, बिल्कुल दंडवती कर दो। पाहे नाथ कह पाहे गोसाई और भूतल परे लकुट की नाई। और एक चौपाई मंदिर के लिख लो और वह जरूर पढ़ेंगे कि जय ही विधिनाथ हो ये हित मोरा करहूं सुबेग दास में तोरा। प्रभु हमें पता नहीं है कि हमारे लाने काय अच्छो है,
पर आपको पता है कि हमारे लाने का अच्छा है, तो जे में हमाव है तो हो जाए, ऐसो कर दियो। पैसा में सुख नहीं भज्या। भगवान से कच्चू अगर पैसा आवे और हमें दुख मिलने हुए तो हमें ऐसो पैसा भी नहीं चाहिए। पैसा में सुख नहीं। हाँ पैसा है, अगर तुम्हारे लगा पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, पर पैसा से सब कुछ नहीं हुए। फिर हो स्वास्थ्य, अब पैसा खूब भाव, अकौ डॉक्टर ने कह दई हो तो मर जाओ, कौ तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो तुम्हारे नरसिंहपुर जिले में 50 दद्दा हरे परे हुए पैसा वाए, जिनको खुद पता नहीं हुजे कि हमारा पैसा है कि तो मनो डॉक्टर ने कह दई मर जाओ, कौ तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो मूंग की दाल को पानी पी रहा है नेचो नेचो, का करो हो पैसा को घर के बांध तो दे है ने, और वो पैसा में ऐसो पागल है आदमी। कछु कछु तो हम ही से कहने लगे कई गुरुजी हम तो इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं आ, फांसी लगा ले मर जा। जब खावे को टेम नहीं है तो कौन बाप को कमा रहा है, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के तुम्हें ले नहीं जाने, तो काय को लगेगा दो खाई दिन रात। कछु कछु कहने लगे कि अब तो खाने का टाइम नहीं है, जहर खा ले, ये तो टाइम तो मिल लियो मर जा। कम से कम तुम मारो हो तो रिश्तेदार तो खे हैं भाई, तुम नहीं खा रहे तो तुम्हारी जा तो रिश्तेदार खा जाए। रिश्तेदार खे और साल भर घर के खे, साल भर खा घर के तुम्हारे मरी पे सकरात खन लड़का लेके आओ तो रिश्तेदार नहीं आ, साहुन पे पुड़ी लेके आओ तुम जिंदगी भर कराता रहे धन 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 धन, और आखिरी में घर को ने लिखवा दो पिताजी को निधन, खेल खत्म धन को कुछ नहीं। जा रहे होते लकड़ियों में हाथ डाल के धागा तक कान ली कमर को, हाउ अंगूठी उतार ली। ये बैठी है जब सांस मरा थे जी गरे खुंदोरा थे, कैसे जिंदगी भर गरे खुंदोरी, और सास मरी सो फिर मरी मराई सास के गरे खुंदोरी। काय कहने लगे जिगत में चैन से नहीं रहन दाओ, मरी में जा सोने की चैन दाई या मम्मी तुम काय को लगी हो यार, दुनिया भारी धुरंगू है रे। तुम खुद बताओ, जब को के घरे को मरत है ऐसो लगत है ये घर के 10-12 मर है संगे, चढ़ चढ़ भी तारू मरे मराए पे 6 आदमी पकड़ के ले आए भी फिर गिर पड़ी वही पे, और जो मरघटा में गए वो जो लकड़ियां लगाई कही अब इलाहाबाद को क्या करने, खाया तो मरे जा रहे थे। कहीं तो ना मिठिया से कह दियो सो वो ऑर्डर लिख ले, कार्ड डार आई दे सुनाई के नहीं बटा पड़े काय का लगी जो ना तो मर गया हो। बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, और बब्बा की जाजात गेंत ली। हम तो जब जानते जब बजा छोड़ देते, गुटनिया में बैठ रहा डोकरा, फूल नहीं ले आते रे मोड़ा खुद को सगो, वो तो मरघट्टा में पीपर पे बांध के आऊ थे, कहीं नहीं के नहीं उठा ले, अभी नहीं के नहीं मार गौरे वो मकान बना जे दिन होते जो दिना ये 2 नशे नहीं लगा के घर पोता थे, कहूँ तो सो चिटका रह जाए, कहीं जिस जीवते चिट्टा रहेगा वो कुछ ही मार भी चाहे खुद गिर के मार जाए, वो चिट्टा में बैठ रहो डोकरा। कहा दुनिया है यार, फिर भी आदमी पागल है। पैसा है भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, फिर अकेले स्वस्थ से भी कछु नहीं हुई। ऐसे तो तुम्हारे पड़ा फिर रहे होंगे गांव में हो उछटा था, जैसे तुम अच्छे निरोगी फिर रहो मनो कहा हो पड़ा। पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, पर वो के संगे संगे अगर सत्संग है तो तुम्हारा मनुष्य जीवन धन्य होगा। जो आए सब कुछ भगवान से जुड़े रहो, पैसा खराब नहीं है, शरीर स्वस्थ खराब नहीं है, बस तुम्हारी जो नियत है वह खराब हो गई है। नियत अच्छी रखो, नियति और प्रकृति तुम्हारा अपने आप साथ देती चली जाएगी। सारे नियम बताए गोकर्ण जी सबके साथ बैठ करके भगवान के धाम चले गए। और इसके बाद सूत जी से प्रश्न किया कि परीक्षित को श्राप क्यों लगा।
सूत जी महाराज कह रहे ध्यान से सुनो, एक बात बड़े ध्यान से सुनना। रामायण और महाभारत मर्यादा भूलने पर महाभारत हो गई, मर्यादा भूलने पर महाभारत हो गई, और मर्यादा लांघने पर रामायण हो गई कि नहीं हो गई? दुशासन और दुर्योधन मर्यादा भूल गए कि भरी सभा में घर की बहू को नग्न करना चाहा, है ना? जो मोबाइल कौन को लगो भैया होते, निकाल ले हमारी तो नजर यूट्यूब खुंडार बिचाने हो जगह कहो तो यार राम। दुर्योधन और दुशासन मर्यादा भूल गए, इसलिए महाभारत हो गया, और सीता माता मर्यादा लांघ गई, लक्ष्मण रेखा लांघ गई तो रामायण हो गई। मेरा आप सबसे निवेदन है, मर्यादा अगर तुम घर की भूल गए, बड़ों का सम्मान भूल गए, माता पिता का आदर भूल गए, अब तो बहुत बदलाव होगा रे भैया। पहले माँ बाप को तो जो डर हतो सो हतो, गांव के लोगों को डर हतो के नहीं हतो, अपन और हमारी उम्र के जो हुए और आगे के, पहले गांव के सियानों की मर्यादा करते अपन। और अगर अपन ने गलती करी, हम आपको बता रहे कौन बते, हम जब छठवीं पढ़ते तो संग सोबत में हमारी तनक्सी खेती है गांव के बाहर है, तो बेरी लगी है बहुत मीठी, उतने सबरे हम खेल भी जाते, तो हमने सिगरेट पी ली एक बार जिंदगी में, व्यासपीठ पे बैठे झूठ ने बोल, हमने सिगरेट पी ली। वही समय हमारे थे लम्बड़दार निकले हुई है, उनको खेत बगल में है, तो हमने 2-3 मोड़ी मुड़ा पी रहे थे। छठवीं में कितनी उम्र है बताओ, अब जाने में शौक क्या, उनने आके हमें एक थपाड़ा मारो गाल में बहुत भयंकर, हमारी ज्यादा नहीं पड़ी कि हम घरे पिताजी को बता दें कि हमें भज्जा ने मारो है। 3-4 दिन बाद भज्जा आए घरे लम्बड़दार, पिताजी से बोले का कक्का विपिन महाराज ने कछु घरे बताई? पापा के लगे हाँ भज्जा, उन्होंने कछु नहीं बताई। के लगे बड़े हो गए हैं बहुत, अब आजकल सो कही तुम कछु पैसा देने लगो, बढ़ा दे उनको खर्चा। पिताजी बोले भज्जा हो का वैसे काय बतिया रहे? बोले आजकल वो सिगरेट पीने लगो, सो पैसा देंगे रोज। पिताजी बोले भज्जा तुमने एक ही थप्पड़ा काय मारो, 10-20 लठ मारने थे जब 4 से 8 दिन कुत्ता सो खोचा, तो गाँव की भाषा मानो हमारी दम नहीं पड़ी, तो हमारे पिताजी ने हमें डांटो, भज्जा से कुछ नहीं कही, पहले चाहती गांव में मर्यादा। और आज तुम को के मोड़ी मोड़ा से कछु क्या देखियो, सुकल लईरा पोटारा पार्टी हो जाए, वो तुरंत के का तुम्हारे बाप की पी रहा हो तो हम आना है पैसा सो पी रहा हो, बोलो होगा जो आज के समय में तुमको के बाल बच्चे, अरे खुद के खुद नहीं डांट पा रहे तुम दूसरों का डांट। पहले बुजुर्गों का सम्मान था, हमें बाहर के लोगों का डर लगता था, माँ बाप का तो ठीक, अब माँ बाप ही को डर नहीं लग रहा। वो को कारण उठक बैठक बंद हो गई सियानों में, घर में बच्चा बिटिया पति पत्नी माँ बाप बैठ के टीवी देख रहे। आज टीवी पे ऐसे गंदे गंदे चित्र आ रहे हैं कि 2 सगे भज्जा बैठ के नहीं देख सके, वो तो पूरा परिवार बैठ के देख रहा। अब जिस बेटी बच्चे के साथ तुम ऐसे चित्र देखो और फिर तुम सोचो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी मर्यादा करे, तो या तो संभव है ही नहीं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मर्यादा भूलने के कारण महाभारत हुआ और मर्यादा लांघने के कारण रामायण हो गई। इसलिए निवेदन है, मर्यादा भूलना नहीं और मर्यादा लांघना नहीं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सोनक ऋषियों, पांडवों की विजय हो गई, दुर्योधन की जंघा टूट गई आखिरी 98वें दिन के युद्ध में, और बात तो निश्चित थी कि विजय कौन की होने। अच्छा, एक बात से समझना कि जीतता कौन है जीवन में, विजय किसकी होती है?
चुनाव जब होता है तो चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसकी संख्या ज्यादा होती है। मानते हो अरविंद भाई? जे की संख्या ज्यादा हुई है वो जीत जे। मान रहे जब बात के नहीं मान रहे? मान गए तुम लोग, मान रहे? जे की संख्या ज्यादा हो जो की विजय हो जाए। ठीक, अब तुमरों की बात हम झूठी कर रहे हैं। ठीक, कि जीत किसकी होती है? दो पार्टियों ने चुनाव लड़े, एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया युधिष्ठिर को और एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया दुर्योधन को। ठीक, दुर्योधन के पास है 18 अक्षौणी सेना और युधिष्ठिर के पास है 13 अक्षौणी सेना। तो संख्या युधिष्ठिर की कम है। दुर्योधन को पावरफुल आदमी है, ज्यादा है, ओके, पैसा है, भैया है, परिवार है, सब कुछ उसके पास है। तो 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन की और 13 अक्षौणी युधिष्ठिर की। पर जिस दिन रिजल्ट खुला तो दुर्योधन हार गया और युधिष्ठिर जीत गया। संख्या वालों हार गए कि नहीं हार गए? आप लोगों की गणित फेल हो गई। क्यों? जीत उसकी नहीं होती जिसके पास संख्या ज्यादा होती है। जीत बर हमेशा उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है। शंख वाला जिसके बगल में खड़ा है, संख्या कितनी भी हो कोई मायने नहीं रखती, बस शंख वाले की भर कृपा बनी रहे। अच्छा, चुनाव के परिणाम कब आते हैं? गिनती के बाद। गिनती हो गई, परिणाम आ गए। तो संख्या के परिणाम गिनती के बाद और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद। जितनी अधिक विनती उसके चरणों में होगी वो तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि संख्या भले कम रहे पर शंख वाले की कृपा कम ना रहे, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। और राम दाहिने जब भय सो सबई दाहिने होए। ये तो को के संग को नन्या। जब आदमी को पक्की हमारी मान ली को के संग को नन्या। तो आदमी कहता है उनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संग 500, उनके संग अरे तो नन्या चिरज्जा को के संगे। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, आदमी को जब समय अच्छो चलत है सो 20 गाड़ियां आगे पीछे, और जो न समय पलटी खात है सो घर के नहीं जीने। ऐसे केहू हमने देख ला है, तुम उन्होंने देख ला है समय बारी, जिनसे आदमी मिल भी तरसत तो वे घरे बैठे बैठे माछी मार रहा है। बिल्कुल गारंटी जान लो हमारी बात। बलवान व्यक्ति नहीं है जिन किले में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किले में चमगोदने लटकी हैं, वे भी उल्टी, जो आज समय को खेल। इसलिए भगवान से कहना कि समय भर अच्छो दाए रहियो तो सब अच्छो रहे। तो समय अच्छो कब रहे है? भगवान ने तुमसे का मांगो, हमें पहले तो जा बताओ, हम बताएं कि समय अच्छो कब रहे। का मांगो? भगवान ने तुमसे पैसा मांगे। पैसा भगवान को नहीं चाहने, पैसा चाहने हमें। ये आरती की चल रहा हो तो हम भगवान को दे रहे, जो तुम्हारे चढ़ा दे। भगवान को जरूरत है तुम्हारे पैसों की, या तो महाराज की जरूरत है, या ताम झाम इतनी कथा की बन गई जगह भगवान को लग गो टेंट। हाँ हाँ, जो तो तुम हो लगो दद्दा, अच्छे सुख सुविधा से बैठो, गद्दों पे बैठो, सोफा पे, भगवान को लगवा तुमने टेंट। जो तुम्हारी व्यवस्था है, 2 लाख को प्रसाद बंटवा दे तुम फूला, भगवान को बट रहे। दूर से कर दी तुम्हारा आज कही जे हो, 1-2 फूला कहूँ गिर गए उनकी मूड पे तो उत्ते ही कहा है, बाकी तो सब तुम्हारे खा करने के दे। बताओ भगवान ने क्या मांगा तुमसे? ध्यान से सुनना। भगवान ने तुमसे पैसा नहीं मांगा क्योंकि लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। भगवान ने तुमसे दिमाग नहीं मांगा क्योंकि हनुमान जी जैसे पिए रखे हैं। भगवान ने तुमसे नेतागिरी नहीं मांगी, नारद जी जैसे मिलवे तरसत होते इतने के नेताजी है का करने। भगवान ने कहा बस एक चीज हमें दो। क्या? भगवान ने कहा तुम हमें समय दो। और भगवान ने तो तुमसे अच्छे में समय मांगो है, ये तो अच्छो समय आए
गद्दा पे बैठे हैं, कथा सुन रहे, इससे अच्छा समय का हो सकता। भगवान कहते हैं तुम हमें अच्छे में समय दे, जब तुम्हारा खराब समय आए भगवान कहते फिर अपनो समय हम तुम्हें दे हैं, और वो तुम्हारा खराब समय अच्छो करते हैं। समय दो, कथा में दो, घर में चाहे 5 मिनट का समय दो, जितने लोग हो घर में चाहे 5 मिनट बैठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठो और बस एक प्रार्थना करो कि प्रभु पैसा न मांगियो, स्वस्थ न मांगियो, भगवान बस समय अच्छो दे रही। जब समय अच्छो रहते तो पैसा भी है, स्वस्थ भी वही में है, सब वही में है, बस समय प्रभु अच्छो देते रहिए। प्रभु को शर्त है कि तुम्हें समय देने पर है भगवान को। 5 मिनट बैठो, पर हर व्यक्ति जितने लोग घर में हो, कछु कछु कहते हैं महाराज हम तो पूजा कर नहीं पाए, मनो तुम्हारी भाभी करा था, तो एक काम करी को जो ना भाभी ईश्वर के खो जाए तुम उनके गोड़ों से लूम जज्जो क्या हमें लुमा चल पनवेसरी कहा भजन करत रही सो के गोड़ों से लूम जज्जो, तुमने तो करो ना। हम तो जब जानते जब भाभी भजन कर रही तो रात में भोजन भी भाभी कर लेते। ये कभी पुण्य जाने कहीं कि यार सब घर तो खा ली, हम 2-3 दिन नहीं खे तो कछु नहीं है। भोजन जो करेगा उसे लाभ है, भजन जो करेगा उसे लाभ है। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े, क्योंकि दूसरे के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम में नहीं आएगी। तुमने जो किया है वो तुम्हारे काम में आएगा, बच्चे करेंगे उनके खाते में जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करना कि तुम्हारी आत्म शांति के लाने दूसरों को उपाय न करना पड़े, मेरा निवेदन है आप सबसे। तो जीत किसकी होती है? जिसके बगल में शंख वाला होता है। संख्या से कोई मायने नहीं होते। भगवान ने विजय का शंख बजा दिया, पांडवों की जीत हो गई, भगवान उत्सव मनाने चले गए। यहां पर अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की गर्दन काटी, और जब द्रौपदी को पता लगा बहुत विलाप किया और अश्वत्थामा से की चुटिया कटवा के उसे भगा दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा चला गया और उसने उत्तरा के गर्भ में प्रहार किया। भगवान गर्भाहारी बने, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की। आज की चर्चा यही ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम। 4:45 हो चुका है। मैंने आपसे कल भी निवेदन किया था, आज फिर कर रहा हूं। ठंडी का समय है, लोग दूर से आएंगे, माताएं आएंगी, बहनें, कुछ पैदल भी आएंगे, तो ठीक टाइम से अपने घर पहुंच जाएं। इसलिए ठीक 1:30 बजे आप कथा में पधारिए। 4:30 तक हम कथा को कहेंगे। अब हमने बंद नहीं करी, भग चले। इतनी भर कह दे के कथा बंद, आदमी ऐसा उठा थे जैसे 20 साल बाद जमानत हो गई हुई कि आज सूरज गए यार। तन्ना आरती करेंगे दद्दा हरो। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी? कलावती प्रसाद छोड़ के गई, सो कलावता की नाव डूब गई। अरे कहूं कलावता प्रसाद छोड़ के गाओ तो कहो कलावती की नाव डूब जाए। ऐसे कलावती और कलावता एक दूसरे को ख्याल रखो। आरती के बाद जाएंगे तो हमारे सुर्खी से हमारे मां साहब अटारी बेरखेड़ी से और सुर्खी से ही मां साहब, 2 ही मां साहब को भाई साहब नहीं आए। अच्छा, अरे भाई हमारे सांवरे सरकार गोपीठ के भूमि दान दाता भैया श्री विक्रम सिंह जी ठाकुर मोठी वालों के नाम से जो प्रचलित हैं, आज वो उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है। 2 ही मां साहब और हमारे भाई साहब विक्रम सिंह जी, खूब खूब देवेंद्र मां साहब, सत्येंद्र मां साहब, सबका खूब खूब मान है। और जो भी अतिथि अब आए हों, वो जो भी मंच संचालक हैं, कहां गए जी? फिर इसके बाद 2 मिनट में आरती। कल का विशेष ध्यान रखिए, 1:30 बजे हम आपको यहां मिलेंगे। राम
व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य संत पंडित विपिन बिहारी जी सरकार के पावन चरणों में कोट सा नमन करते हुए द्वितीय दिवस के इस पावन अवसर पर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूँ। पंडित मैथिली शरण जी तिवारी नरसिंहपुर, श्री चौधरी चंद्रशेखर जी साहू नरसिंहपुर, श्री अरविंद सिंह जी पटेल वकील साहब हिरनपुर, आदरणीय लाखन सिंह जी पटेल इमलिया, सम्मानीय राम सेवक जी गुमास्ता मंडी सचिव नरसिंहपुर किरपानी, सम्मानीय देवेंद्र गोस्वामी जी वकील साहब नरसिंहपुर, सम्मानीय नंद किशोर जी चिनकी, सम्मानीय देवेंद्र पटेल जी छोटू भाई गुंदरई, सम्मानीय श्री तरवर सिंह जी भैया जी गुंदरई, श्री उदयराज जी पटेल नया गांव, चौधरी अनंत सिंह जी बहुरीपार, ठाकुर इंद्रभूषण सिंह जी भैया जी मानेगांव, श्री नेक नारायण साईं जी रिमझा, निक्की दुबे जी रिमझा चौराहा, आदरणीय डाल सिंह जी चाचा जी देवनगर सिमरीवाड़ी, देवेंद्र पटेल जी खुरसरू, भगवान सिंह जी पटेल चिरचिटा, नरेंद्र सिंह जी बासनपानी, गजेंद्र प्रताप जी बासनपानी, सत्येंद्र पटेल जी बेदू, विक्रम सिंह जी मोतीवाले, महेंद्र सिंह जी बासनपानी, सत्येंद्र पटेल जी सम्मानीय परसवाड़ा वाले भैया जी, मोहन सिंह जी सुरवारी, व्यास जी बेदू, पंडित ऋषि कुमार जी सैकल, रूप सिंह जी रिटायर्ड बाबू जी सुरवारी, अरविंद सिंह जी पटेल, सम्मानीय चौधरी अन्नीलाल जी घूरपुर, सम्मानीय गणेश पटेल जी पूर्व सरपंच मुरली पौड़ी, और आपके साथ में जो डांगढाना वाले भैया जी हैं संजय पटेल जी मुसरान पिपरिया, चौधरी गुड्डा भैया जी लाठगांव, आदरणीय लोकमान सिंह जी सुनाचर, आदरणीय टिपरा वाले भैया जी आपसे भी आग्रह है, हाँ जी, आदरणीय सत्येंद्र पटेल जी परसवाड़ा, इंद्रजीत पटेल जी जटलापुर, टेक सिंह जी पटेल देवनगर वाले भैया जी, चंद्रभान सिंह जी पटेल देवरी, सोना ट्रेडर्स संचालक आदरणीय गोटेगांव से हमारे मास्टर साहब चंदन सिंह जी राजपूत, शास्त्री जी गोटेगांव, गुड्डा भैया जी रिमझा वाले, एक बार मैंने आपका नाम बोल दिया, आप भी आ जाएं, शास्त्री जी गोटेगांव, गुप्ता जी भी आपके साथ थे, आदरणीय गुप्ता जी भी आ जाएं मंच पर, खरिया जी जो कि गोटेगांव से आई हुई हैं, विवेक नेमा जी देवनगर से नेमा जी, आदरणीय हमारे सुरेंद्र सिंह जी मां साहब, सत्येंद्र मां साहब, विक्रम जी को और बुला लेना भैया, विक्रम जी, सत्येंद्र मां साहब जी, सुरेंद्र मां साहब जी, आप लोग भी आ जाएं, गुरु महाराज जी का आदेश है। पंडित दयाशंकर द्विवेदी जी रिटायर्ड शिक्षक करकबेल, आप भी आ जाएं और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिन भी महान भाव के मैं नाम यहां से नहीं ले पा रहा हूं, कृपया कर आप सभी लोग आ जाएं। आदरणीय शर्मा जी मां साहब हमारे रिटायर्ड शिक्षक बैठे हुए, मां साहब जी आप भी आ जाएं, संचालक हमारे जो प्राइवेट विद्यालय वाले बरुआ जी, गुरु जी आप भी जाए, तिवारी जी, दत्ता जी, आदरणीय बहुरीपार वाले दत्ता जी, गुलजार सिंह जी, आदरणीय आपसे भी आग्रह है।
जो भी हमारे सम्मानीय जन यहाँ गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहें तो मंच पर आ जाएं और व्यासपीठ का आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय महंत पट्टीदार जी गुंदरई और मैं अरविंद भाई साहब से आग्रह करूंगा कि त्यागी जी महाराज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, उनका माला पहनाकर सम्मान करें। त्यागी जी महाराज। आदरणीय देवेंद्र सिंह जी नादिया वाले, आपसे आग्रह है कि आप भी आएं और महाराज श्री का सम्मान करें। गंगई घाट से हमारे बीच पूज्य त्यागी जी महाराज जी का आगमन हुआ है। अरविंद भाई साहब से आग्रह है कि उनका सम्मान करें। हाँ, मैं आग्रह करूंगा क्योंकि अब आरती होना है तो पारिवारिक जन जाएं। हमारी उपाध्यक्षा जिला पंचायत नरसिंहपुर अनीता ठाकुर राजेंद्र सिंह, कृपया कर आप मंच पर आएं। सब परिवार के और जनों को लेकर मंच पर पहुंचे। हाँ, चलिए खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। राम आरती। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो जायत श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आप को मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आपको मनाओ।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला आपको बनाऊं कर्पूरी गौरम तारम संसार सारम भुज गए बिहारम सदा वसंत निर्हारम भवानी जैसम नमामि कपाली माला सत्य गिराओ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः हरिलाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम अस्तु वृक्षाल्यो केशवाय नमः माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तो वृक्षाल्यो ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिबा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातुः ओम व्रतवीति मन्त्रेषु मेरुपुष्टे सुतलं चन्दः कुर्मो देवता आश्ने पवित्रे के विनियोगा ओम व्रतवेद्व्याधृता लोका देवी तुम विष्णुनाधृता तुञ्जधाराय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सामा शान्तिरेधे जतो यथा समयसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो वैन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु ओम आराधक्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः श्रीरत्नेश्वरी नमः ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यश प्राणस्य मुखा दग्नेरजा